उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो कर रहे हैं वैल्यू चेन मॉडल। वैल्यू चेन और सप्लाई चेन में क्या डिफरेंस होता है। सप्लाई चेन क्या, किसी भी बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी या उसमें स्ट्रेटजी प्लानिंग, उसकी कामयाबी की प्लानिंग या गोल्स अचीव करने की प्लानिंग्स, स्ट्रेटजीज़, उनमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज़ एनीथिंग दैट गिव्स कंपनी एंड एज ओवर इट्स कंपिटेटर्स। कंपिटेटर्स कंपिटेटर्स क्या होते हैं। कंपिटेटर्स वो होते हैं जो जो प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर अंदर सेल कर रहे हैं, उसी की तरह ही प्रोडक्ट और कंपनीज भी सेल्स कर रही होंगी आपका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, तो उसको क्या कहते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कंपिटेटर्स होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग टू इट अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड ग्रो इट्स मार्केट शेयर। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होती है। कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपके कंपिटेटर्स को क्या करती है, आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, मोर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, कोई भी एक यूनिकनेस कह लें, ठीक है, आपके प्रोडक्ट में, ठीक है। उसके बाद है वैल्यू चेन। वैल्यू चेन क्या होती है। सप्लाई चेन जैसे होती है ना, सप्लाई चेन में क्या होता है कि एक सिंपल सीधा सा ग्राफ बना हुआ होता है, बिल्कुल एक सिंपल सीधा सा ग्राफ होता है। उसमें फर्स्ट पे होता है, वो होता है लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है। लेफ़्ट से पहले पहले पे क्या हम लिखेंगे, मतलब इस साइड से वो हम लिखते हैं सप्लायर, फिर आ जाता है मैन्युफैक्चरर, फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर या उसे आप होल सेलर भी कहते हैं, फिर आ जाता है रिटेलर, फिर आ जाता है एंड यूज़र। एंड यूज़र मतलब कंज्यूमर आ जाता है, मतलब कस्टमर आ जाता है, ठीक है। वो इस तरह का होता है। उसी का ही एक पार्ट है, उसी सप्लाई चेन का ही एक पार्ट होता है वैल्यू चेन, ठीक है। वैल्यू चेन के अंदर क्या आता है। वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस दैट कैन इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर कंपनीज ऑफ ऑल साइजेस। जैसे मैंने आपको भी बताया कि होता क्या है कि ये उसमें हेल्प करती है कंपनी की गोल्स अचीव करने में, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग्स, ठीक है ना। तो ये वैल्यू चेन का जो चार्ट होता है वो इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं आपके। एक होता है प्राइमरी एक्टिविटी, एक होता है स्पोर्टिव या सेकेंडरी एक्टिविटी भी कहते हैं। और कई डायग्राम्स इस तरह भी हैं जो ये पार्ट इधर ऊपर बना हुआ है और ये पार्ट प्राइमरी नीचे बना हुआ है, ठीक है ना। इस तरह भी है, तो ये कंफ्यूज ना होना आप लोग, ठीक है ना। जो प्राइमरी पार्ट होता है वो क्या होता है, मतलब उसमें क्या होता है, आपका प्रोडक्ट क्रिएट होता है। अगर अगर सिंपल लफ्ज़ों में देखा जाए तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट क्रिएट होता है। और स्पोर्टिव या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, ये वो होती हैं जो आपके प्राइमरी प्रोसेसेस को सपोर्ट करती हैं, ठीक है ना। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है। प्राइमरी एक्टिविटी फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है, ये सारे इसके नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब कि जो आप प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही है, उसका रॉ मटेरियल तो आप परचेज़ करते होंगे ना, कि वो रॉ मटेरियल जो आता है आप तक, जब वो आपकी कंपनी के अंदर इंटर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा क्या प्रोसेस आता है प्राइमरी में, आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या होता है, क्रिएटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल होता है उससे आप जो प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग जिसको आप कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड क्या होगा, जब आपका प्रोडक्ट क्रिएट होकर जब जा रहा होता है मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, होल सेलर्स के पास, कोई एक तो प्रोडक्ट नहीं जा रहा, तो वो तो फिर एक बॉक्स में, एक बैच की सूरत में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो वो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं। उसमें कहते हैं डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स इंक्लूडिंग वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आ जाती है मार्केटिंग एंड सेल्स। उसमें ब्रांडिंग, सेल्स, फोरकास्टिंग। मतलब फोरकास्टिंग क्या मतलब, प्रिडिक्शन करना। जो आपका जब वेदर फोरकास्टिंग होता है तो वो क्या करता है, आपको प्रिडिक्ट करके बताता है आपके वेदर का, आपके आने वाले एक दो दिनों में या 3 दिनों में, वीक में, ठीक है। तो इसका मतलब सेल्स को प्रिडिक्ट करके बताता है। ये डेटा प्रमोशंस तो ज़रूर होगी, जहाँ मार्केटिंग एंड सेल्स है।
प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। फिर आ जाता है सर्विसेज प्रोसेस, ऑल फॉर्म्स ऑफ कस्टमर सपोर्ट इंटरेक्शन सर्विसेज, कस्टमर्स के लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड वगैरह करना, तो वो सर्विसेज, ये एक प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडरी एक्टिविटी क्या कहते हैं, या इनको बैकअप एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, सपोर्टिव एक्टिविटीज़। इनमें क्या होता है कि ये आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, मतलब कि कोई एक उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, एक अगर सॉफ्टवेयर है तो उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, उसमें डिपार्टमेंट्स अलग अलग बने हुए होंगे, फाइनेंस का अलग, सेल्स का अलग, आईटी का अलग, इस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आ जाती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट वो क्रिएट हो रहा है, जिस मशीनरी पे जो भी उसमें यूज़ काम आ रही हैं चीज़ें, वो क्या अपडेटेड होनी चाहिए, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड हो बिल्कुल, जो टेक्नोलॉजी चल रही है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या एचआरएम, एचआरएम हम लोग क्यों हायर करते हैं, वो हम इसलिए हायर करते हैं कि कोई भी अगर बंदा है और वो इंटरेस्ट भी और रखता किसमें, सेल्स मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है, और उसको अगर हम फिर कर दें फाइनेंस में, तो ये उसके लिए सूटेबल तो नहीं होगा, क्योंकि वो जब इंटरेस्ट भी उसमें रखता है सेल्स मार्केटिंग में, तो उसका वहाँ क्या फ़ायदा, वो कैसा काम करेगा। तो हम एचआरएम इसलिए हायर करते हैं कि वो पोजीशंस करेक्ट कर सके, ठीक है ना। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट, हाउ अ कंपनी ऑब्टेन रॉ मटेरियल और एनी फिक्स्ड एसेट, कंपनी कहाँ से लेते हैं। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो आखिर मैं उसका रॉ मटेरियल भी परचेज़ करता हूँ ना, और वो भी कोई ऐसे बंदे से करता हूँ जिसके साथ मेरे कुछ फैक्टर्स होंगे फिक्स्ड, मतलब प्राइस के मामले में मैं उसके उसके साथ निगोशिएशन भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। प्राइस के मामले में निगोशिएशन वगैरह भी कर सकता हूँ, और क्या होगा, कोई मुझे औरों से ज़रा मुझे बेस्ट लगता होगा या कुछ इस तरह, ठीक है ना। तो होगा क्या, मेरा कोई परमानेंट होगा, ठीक है ना, जिससे मैं रेगुलर डेज में क्या रॉ मटेरियल परचेज़ करता हूँ, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, प्रोक्योरमेंट, ठीक है। इसका असल ये भी मकसद है कि आपकी सोर्स जो है ना, सोर्स से लेकर वो जो उसकी डेस्टिनेशन उसको कह दें, कि वो जहाँ से प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है, मतलब रॉ मटेरियल से स्टार्ट होना, और उसका जो क्रिएट होकर जब वो मार्केट में चला गया उस टाइम तक के पीरियड को भी एक किस्म का आप यूँ प्रोक्योरमेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।